Audio Jungle. सरकार ने कहा है कि हम किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं, तो क्या उसमें फैसला लिया जाएगा? क्या सरकार इनकी बातें मानेगी या नहीं मानेगी? आपको क्या लगता है कि सरकार तैयार होगी आपकी बातें मानेगी? जो हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं वो बात कर रहे हैं, सरकार से क्या निर्णय होता है वही बताएंगे। अभी 6 बजे के आसपास 5-6 बजे के आसपास एक मीटिंग होनी है डेलीगेशनों की, उसके बाद सरकार से वार्ता की जाएगी, नहीं की जाएगी उसके निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। तो आपको लगता है कि सरकार बातें मानेगी? क्योंकि 3 महीने से प्रोटेस्ट देश के कोने कोने छोटे छोटे प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन अब ये बड़ा आंदोलन हो गया है। ये इतना बड़ा आंदोलन है, सरकार डरी हुई है बिल्कुल। और जो MSP और जो 3 कानून हैं उसको लेके जो आंदोलन चल रहा है, ये किसान हमारे हटने वाले नहीं है। सरकार को स्पष्ट पता है कि वापस तो जाएंगे नहीं। सारे लोग 1-1 साल का राशन लेके बॉर्डरों पे पड़े हुए हैं, कोई पीछे हटने वाले नहीं। सरकार को हमारी मांगें माननी पड़ेंगी, उसके बाद ही हम पीछे हटेंगे। आपको इस कानून से क्या डर लग रहा है? क्यों आप सड़कों पर निकले हैं? नहीं, अगर डर नहीं लग रहा तो वो बता दे कौन सा अच्छा कानून लेके आए। वो मंडियाँ उन्होंने खत्म कर दी, अब किसी भी एक कंपनी को निर्धारित कर देंगे इसको गेहूं बेचना है, इसको धान बेचना है। और MSP 2 लाइन की तो बात है, ये लोकसभा में ले आए कि MSP से नीचे जो व्यापारी खरीदेंगे माल हम उनको जेल भेज देंगे, जुर्माना करेंगे। बस तो जब 3 कानून ला सकते हैं तो 2 लाइन किसान के हित में भी तो ले आए। और जो इन्होंने इतने अच्छे कानून लाए तो बताए तो सही सरकार के भी। सरकार बतावे किसानों को बीच में बैठ के हम इतने अच्छे कानून लेके आए। लेकिन सरकार लगातार यही कह रही है कि ये किसानों के हित में है, किसान की आय दोगुनी होगी। लेकिन आप किसान की आय दोगुनी कहाँ हुई है भाई? हमारा किसान का दूध 20 रुपए किलो बिक रहा है। किसान की आय दूध से ही तो होती है या अन्य से होती है। आय दुगनी नहीं हुई तो हमारी दुगनी कहाँ हुई? हमारे तो और गड्ढे में जा रहे हैं हम लोग तो, और तमाम रात है खेतों में पड़े रहते हैं। और धान है 1800 की बजाय 1200 में 900 में बिका है, हम 800 रुपए में। अभी तो हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको एक बात मोदी जी तो जहाजों में घूमते रहते हैं इधर उधर। मैं आपको एक स्पष्ट बात बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। बिजली के बिल सबसे ज्यादा संपूर्ण देश में उत्तर प्रदेश के हैं। 8 घंटे बिजली मिली जा रही है और 1680 रुपए बिल दिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा यूनिट जो बिजली के बिल के पैसे हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में। गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, एक मिल पर 200 क्विंटल 200 करोड़ रुपए, सॉरी क्विंटल ही 200 करोड़ रुपए बकाया है। दिवाली नहीं बनी, बच्चों की फीस नहीं जा रही। लॉकडाउन में इतना बुरा हाल किसानों का रहा है कि जो शादियां होनी थी वो भी नहीं हुई है। जब पैसे ही मिल नहीं दे रहा तो किसान करेगा क्या? धान जो 3000 रुपए क्विंटल बिकना था वो 1800 बिका है। जो मक्का 1800 रुपए क्विंटल बिक रही थी वो 800 बिकी है। जो बाजरा 2000 रुपए क्विंटल बिक रहा था वो 900 रुपए क्विंटल बिका है। बताइए कैसे आय दुगनी होगी? लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमारा विकास नहीं पसंद आ रहा, हमने इतना विकास कर दिया उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आंदोलन कर रहे हैं। विकास कर तो दिया इन्होंने, 680 रुपए से ट्यूबवेल का बिल 1680 कर दिया, घर का 420 से 880 कर दिया। ये विकास ही तो कर रहे हैं। गन्ने का पेमेंट देंगे नहीं, किसानों से सारी उगाई करी जा रही है। बैंक वाले क्रेडिट कार्ड के पैसे मांग रहे हैं और जो सारे लोन दिए उनके मांग रहे हैं। लॉकडाउन में ये था कि 6 महीने तक कोई भी बैंक किसान से उगाई नहीं करेगा। सारे बैंक वाले RC काट रहे हैं और किसानों के खिलाफ FIR करा रहे हैं। आप यूपी में कहाँ से आते हैं? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से जी। तो अंकल आपको इस कानून से क्या डर लग रहा है? हमें कोई डर नहीं, हम साले मरने मारने को तैयार हैं। हम कानून से नहीं डर रहे, इनके मोदी से हम नहीं डर रहे, न योगी से डर रहे। हम मरने मारने को तैयार बैठे हैं इस टाइम। हमारे तो बच्चे हैं घर पढ़े, जो नौकरी करने लायक है वो घर बैठे, बच्चे स्कूल जाने लायक है वो घर बैठे हैं हमारे। तो हम क्या करें? बात बताइए। हमारे तो खुद खोल रहा है साले, नहीं जाके हमला करें। लेकिन सरकार आज बात करने के लिए तैयार हुई है। हाँ। आपको क्या लगता है आपकी मांगे मानेगी? मानेगी नहीं, वो तो है लॉलीपॉप देने को तैयार बैठी है। मैंने लॉलीपॉप दे देगी तो साला किसान खुश हो जाएगा। सरकार की मंशा में बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले कृषि मंत्री ने मीटिंग बुलाई थी, सारे डेलीगेशन बुलाए गए। आप मीटिंग से गायब हो गए और उनका जॉइंट सेक्रेटरी वो बैठा रहा। अब वार्ता तो कृषि मंत्री से होनी है, जॉइंट सेक्रेटरी थोड़ी होनी है। तो सरकार ऐसे ही लॉलीपॉप देने के लिए लगी हुई है, किसानों को बहका रही है, इसे जाति धर्म का रूप दे रही है। कभी खालिस्तान बताती है, कभी कुछ बताती है। ये सारे किसान हैं। और एक बात और सुन ले सरकार, ये किसान पीछे हटने वाले नहीं है जब तक इनकी मांग मानी नहीं जाएगी। जय हिंद, जय भारत। किसान आज सड़कों पर है। प्रधानमंत्री जी वाराणसी में जाते हैं, वहाँ पर दीप जलाते हैं, कहते हैं कि रिकॉर्ड बन रहा है, 15 लाख दीप जल रहे हैं। तो उनको नहीं आना चाहिए यहाँ पर रोडों पर किसानों से? प्रधानमंत्री जी वहाँ दीप जला रहे हैं और किसान यहाँ दीप जला रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं दीप जला के। एक भी बॉर्डर ऐसा नहीं है जो किसानों ने घेर न लिया। ये भी तो रिकॉर्ड बनाया किसानों ने।
अगर आप किसान के इतने बड़े हितैषी हैं तो किसानों के बीच में वार्ता करने में क्या दिक्कत आ रही है? और अगर मेरे में खोट नहीं है तो मुझे कहीं बुला लीजिए, आप बीच में सबसे सामने रखूंगा। और मेरी मनसा में खोट है तो मैं किसी के बीच में नहीं जाऊंगा, मैं तो सारी बातें अपने घर पे ही करूंगा। पर किसान मानेगा नहीं, जो चीज होगी वो लिखित में होगी और नहीं कुछ नहीं मानी जाएगी। और देश का जो प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं और कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री जब तक किसानों के बीच में आके वार्ता नहीं करेगा कोई वार्ता मानी नहीं जाएगी। तो आपको क्या लगता है अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आप कब तक रहेंगे? यहाँ 4 साल हो जाए यार। धरना तो अनिश्चित काल का है, आपको मैंने पहले ही बता दिया। 1 साल का राशन लेके आए सारे लोग, 1 साल में तो सरकार पलट जाती है, इसकी तो पता नहीं। इलेक्शन आ रहा है, ऊपर से इलेक्शन आ रहा है।